आपको। और बड़ा बड़ा आपका तो आशीर्वाद रहा है, हमारे गुरु तुल्य भी हैं, वैसे हमारे दादाजी लगते हैं। नाता इनका बड़ा ही है दादा का, बहुत प्रेम करते हैं हमसे। तो इससे पहले आप यहाँ पे बाबा कब आए थे? यहाँ पर तो आने का आपको टाइम तो मेरे पास टेबल तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस टाइम आया हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम अपने बचपन में यहाँ ज़रूर हम जैसे बेर खाने के लिए, जैसे उस टाइम हम लोगों को बहुत चलन बेरों का खाने का अच्छा था। बेर भी बहुत काफ़ी अच्छे लगते थे उसे। तो बचपन में हम लोग घूमने फिरने के लिए 5-7 दोस्तों में हम लोग आए हैं। बाकी ऐसा नज़ारा जो हम आप फिलहाल देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमने ये देखा नहीं है। तो देखा भी हो तो हो सके दृष्टि से हमारा कुछ ओझल होगी वो चीज़ें। तो अभी आज हम जो यहाँ आकर देखे हैं तो बहुत ही अच्छा सुंदरीकरण लग रहा है। हम अपने सर्विस में जैसे हम कश्मीर में भी यहाँ ड्यूटियों में गए हुए हैं, तो वहाँ का नज़ारा और यहाँ उससे भी सुंदर नज़ारा हमको यहाँ देखने को मिल रहा है जो यहाँ बड़े मुंडावर में है। ऐसे ही श्रीनगर उड़ी सेक्टर तक भी हम लोग जैसे ड्यूटियों में गए, तो हालांकि पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ, और फल भी बहुत काफ़ी लगते हैं। हमारे यहाँ देखा है कि हमारे यहाँ फलों के पेड़ कम नज़र आ रहे हैं हमको यहाँ पर। बाबा कदम के पेड़ तो हैं, जो ये कदम के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज और मैं कितने पेड़ है इस पहाड़ में? लाखों पेड़ होंगे कदम के। हाँ, तो कदम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें जो कदम लग रहा है हम एक बार ये पेड़ बाबा आपके अनुमान से कितने, और आप भी कमेंट करके बताना कि ये पेड़ कितने पुराना होगा। ये दिखाओ, ये दिखाओ उम्र सामने। तो इनकी ऐसे लग रही है कि हमारे जैसे पहाड़, जो हमारे पहाड़ हैं ये दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ में हमारा ये तन जो इनका ऐसा लग रहा है जैसे ये पहाड़ से मिले हुए हैं। तो जैसे कहते हैं कि किसी माँ की गोद में कोई बच्चा होता है, ऐसे ही इन पहाड़ों की गोद में ये पेड़ बहुत जो पहले से ही हो। हाँ नज़र लग रहे हैं कि गोद में बैठे हुए हैं, और ऐसे सेम लग रहे हैं जैसे पहाड़ के दृश्य जैसे ही लग रहा है। और बहुत पुराने पेड़ हैं ये, कम से नहीं, कम कईयों ने तो हज़ारों साल भी आप हो सकते हैं इन पेड़ों को हो। हजारों साल के हो सकते हैं। और कईयों ने तो अनुभव करके ये कहा है कि ये शिव हैं, ये शक्ति है, उन्होंने भाव दे रखा है अपना अपना, और पूजा करते हैं उस तरीके से। अभी आए तो पूजा भी चल रही थी, आप आए जब भी चल रही थी। तो दूर दूर से आते हैं और बताते हैं कि जो भी मनोकामना से आता है तो भावपूर्वक यहाँ पे पूरी होती है, क्योंकि आस्था विश्वास के ये केंद्र हैं जो बचे हुए हैं कुछ, जो आज भी रियल शांति मिलती है। देखो जीवन में ये शिव जो हम शब्द अभी भाई साहब ने बताया है, तो इस शिव पर्वतमालाएं ही मतलब शिव की दृष्टि है। और हम कहते हैं दाहिने बाएं, जब हम यहाँ आए हैं तो हम अपना जो गति है, हमारी जो दाहिने बाएं की जो भी गतियाँ थी वो सब हमारे ख़त्म होकर हम शांत जगह पर हम बैठे हैं। तो हम जब कहते हैं कि 1 2 3, तो तीसरा नेत्र जो शिव है वो दृष्टि ही शिव दृष्टि है। वो जो पर्वतमालाओं से जब उसकी गोद में आप आओगे तो आपकी वो दृष्टि वहाँ आपकी नज़रों में आएंगी वो चीज़ें। तो गौर से देखोगे तो इन पहाड़ों में बहुत बड़ी जैसे मूर्ति कला, कोई जैसे बहुत ही बड़ा किला टाइप में नजर लगती है, जैसे बहुत बड़ा किला बना हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो उसकी पहाड़ों की रूपरेखा ऐसी बनी हुई है कि किला टाइप लग रहे हैं, जैसे बड़े महल दिखाई दे रहे हैं यहाँ से बैठे बैठे हमको। लेकिन वो प्रकृति की ही किले हैं जो बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे हैं हमारे को यहाँ। ये जो कुंड है ये अपने बहुत ही ज़मीन स्तर से जो है इसकी ऊंचाई बहुत काफ़ी है, और यहाँ बहुत ही बीच सुंदरीकरण में ये कुंड, इसको बोकराज नहीं, कुंड के नाम 7 से। कुंड है ना बाबा यहाँ पे। हाँ, 7 और कुंडों में 7 कुंडों में एक कुंड तो ऐसा है जिसमें मकर संक्रांति के दिन ही पानी आता है, हाँ, रात्रि को 12 बजे से, और सीमित समय के लिए दिन भर पानी आता है वो, लेकिन आता मकर संक्रांति के दिन ही है वो, फिक्स है। रात भर वहाँ सत्संग भजन होते हैं, दूर दूर से संत महात्मा आते हैं। तो ये सप्तऋषियों के कुंड बताते हैं यहाँ के जो लोकल हमारे जो अपने इलाके के जो लोग जानते हैं। सप्तऋषि यहाँ पे सप्तऋषियों का कुंड है,
माता शक्ति भी है यहाँ पे, और शिव भोले की ये लीला इस पहाड़ में बाबा बताते हैं। साक्षात बाबा हनुमान जी का, बजरंग बली का पहरा है यहाँ पे, ऐसा भी बताते हैं। बहुत सी शक्तियों का पहरा है। तो संत महात्मा तो रुक ही नहीं पाते, आते हैं कोई महीना, कोई 2 महीना, 6 महीना, सीमित समय के लिए अपने भजन भाव करके तो हाँ चलते रहते हैं। हाँ चलते रहते हैं यहाँ से, कोई स्थायी नहीं है। देखो स्थायी और तीर्थकर जिसको बोलते हैं, तो तीर्थकर का मतलब होता है गति, रनिंग, चलती हुई रहनी चाहिए, उसी को हम शक्ति कहते हैं। और जहाँ रुक गई जो चीज़ें, वो शक्ति से अलग होगी, वो बल हो गया, मानते हैं वो मंदिर है, वो बल तो है, लेकिन शक्ति उसकी हम गति देंगे जब हम उसमें शक्ति आएगी। कि कहते हैं ना कि ये भगवान भी पैसे के, तो भगवान भी भूखे हैं, और पैसा ही भगवान नहीं है, लेकिन भूखा का मतलब ये गति हमारी शक्ति से चलती है। भगवान भाव के भूखे, तो भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम तो के आप भूखे। गति दोगे तो वही उसकी शक्ति, वो पैसा बन के वो सामने आ जाती है। जैसे छोटा छोटा अनुदान योगदान देने से, छोटे जैसे पौधे लगा देने, कुछ प्राकृतिक में रास्ते में जैसे कुछ चीज़ें पत्थर से पड़े रहते हैं उनको हटा देना, वो भी आप एक इंसान को शक्ति रूप ही मानो जो वो कर रहे हैं। ये हमारे बहुत सी शक्तियाँ होती हैं गांव में। जैसे हमारे बलवास गांव में हमने ध्यान दिया ना, तो सतीश दादा है हमारा, पर्यावरण का उसका भाव एक शुरू से रहा, और आज उनके जो लगाए हुए पेड़ इतने, कल हमने उनसे आपके एक वीडियो डाली थी आज सुबह शायद, उसमें हमने जिक्र भी उनसे किया कल। तो उन्होंने बताया कि मेरे जो पुराने पेड़ हैं ना बाबा, वो इतने बड़े हैं, जो मैंने पहले शुरू में लगाए थे, वो पेड़ इतने बड़े हो गए कि 15-15 खाट उसके नीचे डाल सकते हो छाया में, उसका अनुमान है ये। कितना कि बड़ा उनके इतने बड़े तो वो हो गए, 15-20 पेड़ इतने बड़े उनके हो चुके जो फर्स्ट में लगाए थे। तो मेरे को अब पिछली साल का जिक्र हुआ तो 2-3 हज़ार पेड़ हमारे साथ ही पर्यावरण टीम में, हमारे साथ क्या, हम ही उनके साथ हैं, हमारे दादा हैं वो, तो हम भी उनके साथ में जितना हमसे सहयोग होता है, और आपसे भी जितना हो सके तो कोई अपनी टीम गठित करके, क्योंकि जीवन में जल भी बाबा ये सच ही है कि ईश्वर कृपा करते हैं। ओशो महाराज ही समझो, वो भी साक्षात शक्ति इस धरती के ऊपर प्रकट हुई। उन्होंने लिख रखा है कि ये जो पेड़ हैं ये हमारे महापुरुष हैं, एक जगह हैं, ये अनुभव करने की भी बात है कि ये अपने तप पे हैं, एक जगह खड़े हैं, आप इसकी छांव में आके आराम कर सकते हैं। आग को ये झेल लेते हैं, टेम्परेचर भी इससे डाउन होता है, तो ईश्वर इनके लिए कृपा करता है, एक माहौल बनाता है इनको ठंडा रखने का। जैसे यहाँ पे बना हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठंडा माहौल है, एक वातावरण बना हुआ है। ये प्रभु कृपा करता है, बारिश करता है, तो उन पेड़ों की वजह से करता है, हमारे ऊपर तो दया हो जाती है। तो हम अगर इनसे जुड़े, देखो आवश्यकता है एक पूर्ति है, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें इनको कार्बन डाई छोड़ते हैं, तो वो ये ग्रहण करते हैं। ये नहीं होंगे तो ये कार्बन डाई कितना रोज फैल रहा है, पोल्यूशन कितना हो रहा है, उसमें सांसों की कठिनाई शुरू हो जाएंगे आपके अंदर। पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि 48 से प्लस हो गया था अब की बार तापमान। क्यों नहीं होगा? जब टेम्परेचर, पेड़ नहीं होंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आग लग जाएगी। इस पे गवर्नमेंट भी बहुत विशेष रूप से ध्यान दे रही है, संत समाज भी ध्यान दे रहा है, हमें भी देना चाहिए, है ना भाई। ये पौधा जो है जल वायु से ये भी अपना सूत्र ग्रहण करते, तो उनका मेन खाना वही तो होता है, तो फल फूलता है। घर के अंदर पर्यावरण होता है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे अगर घर के अंदर भी लगाए जाएं बाबा, कितने सुंदर लगते हैं, जैसे आपने लगा रखे लाइन से। सफाई भी होना बहुत ज़रूरी है, तो और सफाई भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ की आप नियम से यहाँ पे कुछ भी चला हुआ नहीं है, सिस्टम से चला हुआ है। अगर हम ऐसा कोई सिस्टम बना ले कि हर साल 5, 7, 10 पेड़ लगा दें, कम से कम
और उनके ऊपर हम साल 2 साल में पेड़ तैयार हो जाता है, ध्यान दे लें। लगाने का मतलब ये नहीं कि लगा के कहीं भी आ गए, कोई ध्यान ही नहीं नहीं दिया। ऐसा नहीं है, उसका परवरिश भी करना बहुत जरूरी है, संभालना भी देखभाल करना पड़ता जरूरी है। उसकी सुरक्षा भी जाते रहते हैं, जरूरी आपको है। हमने वीडियो दिखाया, जितने पेड़ लगाए लगभग मौसम के उनकी अनुकूल वीडियो पानी दिखाते भी हैं। सींचना है उसमें। एक जिम्मेवार किसी को नजदीक वाले को बना के आ जाओ। कम से कम 5 साल का जो बच्चा जैसे अपने खड़ा होकर अपने ही सीखने घर में लगता लगाओ, है, अपने ऐसे ही ही खेत में 5 लगाओ। साल का पौधा अपने में परिपक्व हो जाता है। 5 साल में हमारा बच्चा तो 5 साल का परिपक्व नहीं होता, लेकिन पौधे परिपक्व हो जाते हैं कि फल देना शुरू कर देते हैं। वो शुरू कर। जो कि हम वो आज बच्चे की परवरिश करके हम 20, 30, 25 साल बाद कहेंगे हमको कुछ फल खिलाएगा, नहीं, बच्चे भी हो जाते लेकिन हैं बाबा उससे 5 भी बढ़ साल के ये फल देते हैं। और समय पे हम नहीं मानते। वो भले ही फल न दें, लेकिन ये फल हमको जरूर देते हैं। आस का प्रतीकता है पौधा, आस्था भी वहीं दिखती है, और आस्था से हम लोगों को वहाँ अपना जो नहीं, जिसको ये सुगन संत बोलते ऋषि हैं, मुनियों ने ये पर्यावरण बनाया ना, आस्था यहाँ होती है, वहाँ शांति सुगन इसलिए मिलता है, है कि शांति यहाँ एक मिलती है। माहौल है। एक इतना शांति का माहौल इसलिए है कि बहुत घने पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। वही प्रकृति को नेचुरली सामने प्रकृति नज़रों से देखते हैं तो श्रृंगार लिए खड़ी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है नज़ारा। और ये अभी बारिश का मौसम आ रहा है, इसमें तो और भी प्रकृति की निखार आता है। नहीं, जो काट रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि हमारा अधिकार नहीं है काटने का। बड़ी बात है ये। हमारे जीवन में कम से कम 5 पेड़ हम यूज कर, बाबा 5 पेड़ तो लगाना ही चाहिए काटने। कम से कम 5 पेड़ तो उसको साल मंदिर में जाए, मस्जिद कहीं में भी जाए, लगा उनका दो। कहीं ये भी जरूरी उद्धार नहीं आपकी नहीं है जब जमीन तक नहीं है ये तो ये कुछ जरूरी काम नहीं ऐसे हैं कि जो किसी ऐसी जगह पे आप पेड़ को लगाओगे तो कोई आपको मना भी नहीं करेगा। किसी भी रोड के संगत में कहीं भी नहीं, कोई दूसरा लगा रहा है, तुम्हारे आपके घर के सामने कहीं जगह दिख उसकी रही हो, रजाबंदी में उचित लगाओ ना, समय जो अपने गांव सामने जो में घर है उसके रोड सामने जो है, बच्चे हैं उन्हीं के सामूहिक हाथ से जगह ही है। तो ये चीज़ें करवाओ। जैसे कि आप तो खाली ये करता है, वो करता करके आप उसको आगे बढ़ाओ और बच्चों से लगवाओ कि वो पानी भी उसमें डालने में इच्छुक होंगे और उनका मन भी भावना बनेगी और उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा कि 5 पौधे 10 पौधे बच्चा जो भी लगाएगा उसको हम उसको अच्छे से कुछ न उसको उत्साहित मिलेगा। और हम शिक्षा में भी उसको दिया है कि एक नीति शिक्षा भी ये होती है जो हमारे कल्चर में जो मेन भूमिका निभाते हैं। जो हमारे शुरुआत में जो बच्चा कोई भी पौधा लगाएगा वो आगे चल के वो जब उस कभी भी इस पेड़ को या उन दृष्टि से उस जहाँ की जगह को देखता है तो अपना अपना का मतलब क्या होता है कि इसमें मैं सहभागीदारी हूँ। तो सहभागीदारी कहीं भी आप दे सकते हैं। इस पर्यावरण में हम किसी भी पर्यावरण में जो जुड़ रहे हैं वो कोई भी पर्यावरण की वीडियो आप हम तक पहुंचा के हम आपकी वीडियो को पब्लिक तक पहुंचाएंगे तो आप पब्लिक को एक पर्यावरण बचाने का हौसला दे रहे हैं, हम इतना ही समझेंगे। तो आप अपनी वीडियो को भी कितने पेड़ आपने लगाए, आप अपना एक वीडियो बना के हम तक पहुंचाएं, कोशिश करें। और पर्यावरण के बगैर बाबा जीवन अधूरा है, जीवन है ही नहीं। प्राकृतिक पर्यावरण वर्ण कोई माला है। अच्छा, वर्ण माला जैसे होती है, पर्यावरण भी उस श्रृंगार से ही पर्यावरण दृष्टि डाला है, जिसको हम रंग बोलते हैं। रंगीन जैसे हमारा प्राकृतिक सुंदरीकरण रंगीनता से बढ़ता है, तो रंगीनता हमारे पेड़ पौधों से ही बनती है। जब कभी बारिश में देख आपको दृष्टि डलती है तो बारिश होती है तो कभी कभी वो पौधे इतने ऊंचाई से मतलब ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे हमारे बादल इन्हीं के ऊपर आके टिक गए हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है। तो हमारी सुरक्षा के लिए जैसे उन बादलों को ओढ़ लेना, हमारी सुरक्षा के लिए हमको कहीं हिट ट्रेड हो रहा है तो हमको शीतलता मिलती है, पानी नहीं मिले लेकिन छाया मिल जाती है, वो भी एक पौष्टिकता देती है। तो पौधे हम ज़्यादातर देखें बड़े बड़े ये पीपल पौधे हैं, ये बड़े गुल्लर कुछ ये बड़े पौधे होते हैं, इनको हम ज़्यादा स्थानों पर देखे हैं कि जहाँ लंबी उम्र के पौधे लगाए जाते हैं, जहाँ हरदम उनको वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ पौधे हैं एक जगह से 10 साल के लिए हटा देते फिर दूसरा लगा देते हैं। कुछ पौधे हमारे बड़े, इनको हम देवरूप भी बोलते हैं। हम अपने प्राकृतिक में ये जो हमारा बोधि वृक्ष बोलते हैं, बोधि वृक्ष जो है वो गया बोधि वृक्ष बोलते हैं, वो इसको पीपल को ही बोधि वृक्ष बोलते हैं। कहीं आपको सोच रहोगे कोई बोधि वृक्ष तो कोई ऐसा होगा, कुछ में कोई ऐसा नहीं है। इसको पीपल को ही हम लोग इसको ऑक्सीजन जो है हमारी, ये ऑक्सीजन को 24 देते हैं। ये
इनके अंदर हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं ये सब इन पीपल के पेड़ों से ही पपे हैं बड़े बड़े। तो ये ज़्यादा हमारे यहाँ कहीं भी गए हम तो ये स्थानों पे, मंदिरों में, ये कोई बॉर्डरों पे, कोई ऐसी जगह वो तालाब हैं उनमें हमको ये पौधे ज़्यादा नज़र आए। इनसे फल, पक्षियों के लिए भी फल अथवा भारी लगते हैं कि खूब पौष्टिकता से मिलते हैं पक्षियों के, इसलिए ये मोरों की आवाज़ इधर झुंड के झुंड नज़र आ रहे हैं। ये इसी कारण से है कि इनको यहाँ प्राप्ति पानी से, पौधों से, छाया से और सेफ्टी भी ये चाहते हैं। कोई भी जानवर सेफ्टी चाहता है तो इन पहाड़ों से उनको अच्छी सेफ्टी मिलती है। और पर्यावरण सुंदरता के लिए हमारे कुछ भामाशाहों ने कुछ काम भी किए हैं। जो किसी बारिश मौसम आए तो ये जैसे कमरा बना दिया, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसने मान कर लिया अपने परिवारों से। तो वो परिवार आते हैं तो कहते हैं कि मानव जब मानव के पास आता है तो ये सुंदरता, इससे अति और सुंदरता कुछ जगह ही नहीं होनी जो किसी दूसरे के अतिथि या घर पे आना। ऐसे ही हम जैसे आप बैठे हैं, हम सब अतिथि बन के रहेंगे, लेकिन इस घर का मालिक कौन है? हम अतिथि बन के या पर्यावरण में दृष्टि के हम दर्शा बन के आ रहे हैं। हम बहुत बड़े धार्मिक आते हैं, हम बहुत पूजा पाठ वाले आदमी हैं, लेकिन हम ये जब यहाँ दृष्टि डाला तो हम ही तो ये हैं जो हम इस गंध को फैला रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये लग रहा है जैसे आते हैं तो कुछ से कुछ कारण होते हैं, लेकिन वो ठीक है, कारण तो अपने उसके सदा रहेंगे, लेकिन यहाँ ऐसे कारण नहीं बने जो बहुत ही मतलब दृष्टि से कोई दूसरा आके देखेगा तो बोले यार ये वो चीज़ तो नहीं है जो हम चाह रहे थे। तो ये हम देख रहे हैं कि कभी इसमें हम 5-10 साथी ऐसे हों जो थोड़ा तैरना जानते हो, वही तो इनको कर सकते हैं। जिसको तैरना ही नहीं आता है, जिसको तैरना ही नहीं आता है, वो पानी तरफ जाएगा तो वो कैसे जाएगा? उसके लिए सबसे मेन तो है हमारे यहाँ अभी मैन दिया है, मैं अपने माइंड से दिया हूँ, मानवता एक मानव विज्ञान होता है कि हमारा यहाँ अभी फ़िलहाल जो 20 साल की जो यंग उम्र की लड़की है उनमें अगर परसेंटेज निकल जाए तो मेरे को लगता है कि कहीं 5% 100 में से होंगे जो तैराकी अच्छे से वाकिफ़ हों। ये कारण क्या है? इसका कारण क्या ये हमारा पानी की कमी हो जाना हमारे एरिए से। तब हम तालाबों में, नहर, ये हमारे सागर हैं मुड़ावर के, ये ऐसे लबालब रहते थे कि गर्मियों में पानी बहता रहता था इनमें। तो हमने वहाँ अच्छे से वाकिफ़ हुए सीखने के लिए। अब मैं अपने अभी भी 60 साल का होते हुए भी मैं इतना विश्वास रखता हूँ कि पानी में गिरा हो डूबता हुआ आदमी को मैं दूसरा जाकर खींच के ला सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी क्षमता है। मैं पानियों में ज़्यादा ड्यूटी भी किया हूँ, जैसे हम बांधों पे, गंगा का बांध हुआ, फरक्का डैम है, इसमें ड्यूटी की है जहाँ बड़े बड़े पानी के स्टॉक हैं। तो पर्यावरण जो है हमारा ये संतुलन बनाने के लिए पानी की बड़ी भूमिका होती है, जो यहाँ अच्छे से सोते हैं। और बहुत टाइम हमारे पास कम ही है, अभी बहुत टाइम हो गया हम लोगों को। तो सभी से निवेदन ये है, ये पर्यावरण आप देख रहे हैं, पर्यावरण में बाबा का ये फ़ोटो भी आप देख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। क्योंकि पर्यावरण के साथ हम बहुत सुंदर हैं, अन्यथा तो हम भी नहीं हैं, पर्यावरण नहीं है तो बाबा। सही। तो ये ही सच है और सच को मान लेना बड़ी बात है, मान ही लेनी चाहिए। ये पर्यावरण आप देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं किसी महात्मा ऋषि या किसी शक्ति का एक ये स्थल जो आज प्रकृति अपने आप बैलेंस बना के यहाँ पे रखी हुई है। तो ये तपोभूमि स्वर्ग की धरती हम मुंडावर में बोकराज कुंड, जो कि मुंडावर खैरथल राजस्थान में है। ये हमारे दादाजी हैं जो बल्लवास से हैं। तो दादाजी अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा शुभ नाम विजयपाल सिंह। विजयपाल तो बाबा मेरा भी है। सब नाम राशि हुई, बहुत अच्छा लगा। तो बल्लवास से तो मैं भी हूँ। अच्छा। अलग पहचान। अभी हम ड्यूटी, जैसे हम नौकरी चले गए तो रिटायरमेंट आदमी है, तो सूबेदार का नाम से भी मतलब है विजयपाल। अच्छा, पोस्ट सूबेदार के नाम से हाँ, पहचान हो। रिटायरमेंट जैसे मैं, तो उसी हिसाब से भी लोग कुछ बोल देते हैं, कोई हवलदार भी बोल देता है। बाकी गांव से मेरा विजयपाल सिंह नाम है। नहीं, मोदी भी तो बोलते हैं आपको। मोदी जैसे अभी कोई किसी भाषा से भी कोई किसी का फ्रेंडली फेस टू फेस से परसेंटेज डाल देते हैं कि ऐसा मतलब लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज कुछ उसकी पहचान, उसका रहन सहन ऐसा लगता है उसका अपने में माइंड से भी। तो कहते हैं कि ये मनोविज्ञान भी तो आदमी का काम करता है।
विज्ञान तो साइंटिस्ट जो है सर्च करते हैं, लेकिन कभी कभी मन भी तो अपने में सर्च करता है, जो आगे बढ़ने में बल मिलता है उसको मनोबल बोलते हैं। तो ऐसे सही अब हमारे प्रधानमंत्री जो है वो साक्षात हमको मतलब बल, जिसको बोलते प्रमाणित बल हमको सामने लगते हैं, तो हमको संतुष्टि, यही तो हमारी जनता का धैर्य है। जो हमारा कहते कि मुखिया अच्छा होगा तो हमारा पीछे गया परिवार सब अच्छे होंगे। तो ऐसे ही हर जगह कोई क्रिया से, कोई उसके अनुभव, उसकी जैसे चीज़ों से, उससे भी वो नज़र करते हैं ये शांत आदमी है। तो मैं अपने ज़्यादातर शांत से अपना ये रहते हैं। किसी साथी ने आज जो बहुत ही अच्छी जगह हम लोगों को लेकर आए, जो हम कभी इधर आए नहीं, लेकिन देखने से हमने यहाँ स्नान भी किया और तृप्ति, जिसको शांति मिलती है उसको पर्यावरण से यहाँ बहुत ही आनंद से ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत ही अच्छी जगह पर पहुँचे हैं। तो अच्छी जगह जहाँ पहुँचता है वहीं पर तो आपको मन भी साथ साथ कहेगा हाँ यार अच्छा है, कुछ तन भी कहेगा, कुछ वहाँ का वातावरण भी मेल खाएगा, जब भी तो वो अच्छी जगह कहेगा। तो ये चीज़ें मेल खाती हैं, जब भी तो हम यहाँ जैसे करीब 2 घंटा होने जा रहा है, हम यहाँ इस दृष्टि में जैसे लग रहा है और अच्छा हम लोगों समय दिया, फिर कभी आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। तो बाबा की पोस्ट सूबेदार साहब भी कहते हैं इनको, हौलदार साहब भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं। नाम विजयपाल है और यादव साहब है ना बाबा? जी। हाँ, तो आपके गांव में तो ये समाज का, ये यादव समाज के अलावा तो गोत भी चल रहा है ना? देखो ये तो कहते हैं कि एक छोटा गेम है जो हमने अपने से इस युग में युगों से लेके चल रहे हैं, जिसको कहते हैं खेलने की गोटी। तो खेलने की गोटी जब होती तभी तो गेम बनेगा ना, जब खेलने की गोटी नहीं हो तो गेम कैसे बनेगा? तो लाल पीली हरी जैसे हम गोटी बोलते हैं, विलोम क्या है, हमारी गोटी है। गोटी शब्द, एक गोटी शब्द है कि हम एक दूसरे से हम जुड़ते हैं, रिश्तों से जुड़ते हैं। तो उस हिसाब से एक समाजों में हम लोगों ने जाति के पीछे एक मोहर लगा दी है, जिनसे हम उसको परखते हैं कि हाँ हम उस संस्था से हैं, हम उस संस्था से। तो समाजों को बटाना, ये उसकी क्रिया के हिसाब से, कर्म के हिसाब से भी तो बांट दिया। किसानों को किसान रूप ज़मीनों में डाल दिया, जैसे पशुओं को उद्योगपतियों को उद्योगों में निर्माण कर किया। हमारे भारत में जैसे इन चीज़ों को बढ़ता चला जाता है, ऐसी निर्माण अभी फिलहाल जैसे औद्योगिक की तरफ बढ़ रहा है, जो हमारे किसानों की तरफ से ये बहुत कम होता जा रहा है। क्यों? हमारे बड़े बड़े उद्योग आने से रिकवर जो ज़मीन जो है ये चीज़ें और बहुत चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है जो ऊर्जा के लिए भी हों। तो इसलिए हमारा जो उद्योगों की तरफ बढ़ता हुआ पर्यावरण में हमारा सबसे इसकी रोकना नहीं है, लेकिन उसको कैसे पूर्णता में इसको प्रकृति को रखना है, तो उसका मेन धैर्य होना चाहिए पेड़ लगाना। उससे हमारा प्राकृतिक सौंदर्य बना रहेगा। इससे भले ही उद्योग बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमारे पौधे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहोगे, वो उसका मुकाबला करेंगे पर्यावरण का, प्राकृतिक का साथ देंगे बैलेंस सबसे बनाने बड़ा में, क्योंकि बल हमें हमारा ये प्राकृतिक जो पौधे हैं ये हमारा बल की ताकत देंगे हमारे को, और इनके पीछे हम अपना जीवन थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। इस बात के लिए गवर्नमेंट बहुत होश में है और हमारे संत महाराज भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, जिनकी हम आए दिन वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। और हम भी ध्यान दें थोड़ा सा, यही बाबा की बात यही चल रही है, हमारा भी मिशन यही है। और ये आप हर एक व्यक्ति का मिशन होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हम उनको पैदा ही क्यों कर रहे हैं जब उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं हम ऐसी, तो उनको पैदा करने का फ़ायदा भी नहीं है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम दया करके जाएं, 5-5 पेड़ सभी। बाबा एक हम प्रतिज्ञा लें आगे, हम 5 पेड़ कम से कम हम इस धरती के ऊपर उगा के जाएं, उसको परवद्दा करके जाएं, हम उसको हम संपन्न कर दें। इतना तो हमें करना ही चाहिए। और ये निवेदन है, प्रार्थना है ये।
मानता है उनके लिए है, जो नहीं मानता है उनके लिए तो हम प्रार्थना भी कहाँ से किसी करेंगे। का सहयोग करना भी वो भी मानना लगाना है, ये नहीं कि मैं ही लगाऊं, मैं ही ये कैसे करूं। नहीं, ऐसा कहीं है। भी अगर 5 कहीं फ्रेंडों भी में से जहाँ अगर कोई आपको एक फ्रेंड जगह है वो उचित 5 लग पौधे रही लगवा हो। रहा है, तो उसके नाम से ही चलो कुछ उसने इम्यूनिटी, कुछ आप लोगों को ऊर्जा दिया है, कुछ उसका शब्दों से, कुछ भावना से, वो फ्रेंडशिप से वो पौधा अगर आप ला दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो ला दे रहे तो नहीं लगाना, नहीं यार वो नहीं, आप उनसे सहयोग करें, उनको पानी डलवाएं, वो भी आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। और पर्यावरण में बाबा दूसरा सहयोग, कोई भी पेड़ पौधा हो उस पे गट्टा वट्टा बनवा सकता है, वो इसमें सबसे बड़े महानता जो है। मान, जैसे हाँ किसी ने पौधा लगाया है, तो किसी ने वहाँ पौधा की जगह वो कई एक पत्थर भी कहते हैं कि वहाँ जो रख देते हैं, तो हमारा पत्थर भी एक देव रूप बन जाता है। ये हमारे खास वो रही है, हमारे भाव माइंड में की भगवान माना भावना है ना ये हमने। रही है। कभी भी हमारे जहाँ भी पत्थर मंदिर बने हुए सब ज़्यादातर उन पेड़ों की वजह से बने हुए हैं। पत्थर रख दिया, धीरे धीरे निर्माण होना शुरू हो जाता है, दृष्टि उधर जाने लग जाती है, वहाँ शांति मिलने लग जाती है। ऑटोमेटिक आदमी सोचता है कि नहीं यार कुछ है तो ज़रूर यहाँ, जिससे कि वो भी अनुदान भामाशाह कुछ अपने से, और सभी आदमी उस प्राकृतिक में उसको भागीदारी दे देते हैं। जैसे हम एक पेड़ है, एक मोर्चा है, एक प्राकृतिक मोर्चा जैसे है, ये पेड़ हुआ, कोई मिट्टी का टीला हुआ, ये पहाड़ हुआ, ये प्राकृतिक हमारे मोर्चे हैं। ये आकृतिक मोर्चे हम लोग जैसे हैं, वो हमारे जैसे कुछ किए होते हैं। तो आकृतिक मोर्चे में हम इन पेड़ों को जो काट रहे हैं, इनको जैसे सुरक्षा में, तो जहाँ से जब कोशिश हो तो घुमावदार भी करने में कोई बुराई नहीं। अगर 1000 पेड़ बच रहे हैं उस घुमाव से, तो उधर उधर 500 पेड़ कट रहे हैं, इधर 10,000 पेड़ कट रहे हैं, तो ऐसे घुमाव भी देख के भी बचाया जा रहा है इन पेड़ों को, और बचाना भी चाहिए। सबसे बड़ी ये बचाना भी बहुत ज़रूरी है। जो पेड़ बड़े बड़े हैं इनको भी बचाना है, कोई ऐसी चीज़ें उनमें लग रही है तो उस चीज़ों को रोकना है। कुछ हमारे जीवन यापन के लिए कुछ है जो पेड़ों को काटते हैं, टहनियों काटते हैं, कुछ हमारे पेड़ों को काट के उखाड़ देते हैं, वो तो सर्वनाश है। नहीं, वो तो कोई पेड़ अगर हमारी गलती से कट रहा है और वो गलत जगह में आ रहा है, या हमें गलत जगह में कोई पेड़ होता ही नहीं है, बाकी हमें उस जगह की आवश्यकता है, कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी जगह हम एक पेड़ संपन्न कर दें। बाबा बचाव उसमें भी है बहुत बड़ा है ना, उसकी जगह एक पेड़ हम लगा दें। तो ऐसा कुछ सोचते थे, आज भी सोचते हैं, और सोचेंगे तो ये बैलेंस बन जाएगा। नहीं सोचेंगे और खाली हमारा काम समझाने का ही रहेगा, प्रवचन का रहेगा, तो शायद प्रवचन की ये कुबेर खा रहे हो आप, मैं इसमें दिखा भी रहा हूँ, ध्यान नहीं ना, कोई नहीं। तो ये हमारे सोचने समझने पे है, खाली ध्यान की बात है, ये सभी के लिए है। जीवन हमारा सबका एक जैसा ही है, एक दूसरे से ही हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन इन्हीं से मिलता है, और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनकी खुराक है। ऐसा ही है ना बाबा? तो नमस्कार, फिर मिलते हैं, और जहाँ मिलेंगे वहीं आपको ऐसे महान पुरुषों से मिलाते रहेंगे, और ऐसे महान शक्तियों के विचार आपके बीच में आए दिन प्रकट होते रहते हैं, होते रहेंगे, आपकी जब तक कृपा बनी रहेगी। जय श्री राम, नमस्कार, आदेश, प्रणाम, राम राम जी।